चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां अंबिकापुर में नवजातों की मौत पर अब नई सियासत शुरू हो गई है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने सवाल खड़े किए हैं। अंबिकापुर की घटना दिल दहला देने वाली घटना है। प्रशासन की व्यवस्था ठीक नहीं है, अस्पताल ठीक नहीं है, लापरवाही की वजह से ही मौत हो रही है। धर्मलाल कौशिक ने कहा कि सभी दिल्ली की दौड़ में लगे हैं और यहाँ पर नवजातों की मौत हो रही है। इधर आपको बता दें कि जिन शिशुओं की मौत हुई वो प्रीमेच्योर थे, ये कहना है प्रेमसाय सिंह टिकाम का। लापरवाही की जांच की जाएगी। मेडिकल कॉलेज में 4 नवजात शिशुओं की मृत्यु हुई, बड़ा दुखद है। पर उसमें हमारे मुख्यमंत्री जी के निर्देश से प्रभारी मंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी वहाँ पर गए, उन्होंने बैठक भी लिया उन्होंने, और जांच के भी निर्देश दिए हैं। कुछ टीम रायपुर से भी गया है, कुछ बिलासपुर से भी गया है, लेकिन वहाँ जो जानकारी मिली है उसमें ये था कि जो नवजात शिशु है वो एक तो प्री मेच्योर डिलीवरी हुई है, और ऐसे क्रिटिकल पोजीशन के नवजात शिशु वहाँ पर आते हैं, और जो वहाँ पर जो संस्था है स्पेशल न्यू बॉर्न बेबी केयर यूनिट में, वहाँ भर्ती होते हैं। वहाँ पर जब हम लोग ने जो निर्देश दिया है कि गलती किसकी है, मतलब लापरवाही हुई है या अन्य कोई कारण है, इसकी जांच जो बड़े अधिकारी हैं वो उसकी जांच करेंगे। जांच करने के बाद जो फाइंडिंग आएगा उसके अनुसार फिर कार्रवाई होगी। जिस प्रकार से अंबिकापुर की घटना आई है, दिल को दहला देने वाली है। परिवारों में लगातार आक्रोश है और इस बात को बोल रहे हैं कि लापरवाही हो रही है। आखिर प्रशासन नाम की कोई चीज़ है कि नहीं, स्वास्थ्य विभाग का है कि नहीं। ऐसा लगता है कि सारे लोग दिल्ली के दौड़ में लगे हुए हैं और इसके कारण में आज अराजकता की स्थिति प्रदेश में निर्मित हो गई है। उसका खामियाजा छत्तीसगढ़ की जनता भुगत रही है। तो अंबिकापुर में अब तक 7 नवजातों की मौत हो चुकी है अस्पताल में, और आपको बता दें कि अब इस नवजातों की मौत के मामले पर छत्तीसगढ़ में एक नई सियासत शुरू हो गई है। ज्यादा जानकारी हम लेंगे, विशेष संवाददाता मोहन तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। मोहन, बेहद संवेदनशील मुद्दा है, नवजात बच्चों की लगातार मौत हो रही है, सवाल कई खड़े हो रहे हैं छत्तीसगढ़ सरकार पर, विपक्ष भी सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अब नई सियासत इस मामले को लेकर शुरू हो चुकी है। देखिए, जब भी इस तरीके की घटनाएं होती हैं तो उसको अपने अपने नज़रिए से विभिन्न राजनीतिक दल आंकते हैं। खास बात यह है कि इस पूरी घटना को सरकार ने काफ़ी गंभीरता से लिया, और इसीलिए विपक्ष के एक्शन में आने से पहले ही कल हमने देखा कि पहले प्रभारी मंत्री शिव डहरिया को भेजा गया। इस बात की जानकारी जब टीएस सिंहदेव को हुई, वो दिल्ली में मौजूद थे, उन्होंने दिल्ली से विशेष विमान लिया, फिर वो वहाँ पर पहुँचे और वहाँ पर एक समीक्षा बैठक हुई जिसमें रायपुर और बिलासपुर के विशेषज्ञ डॉक्टरों को बुलाकर इस पूरे घटना की वस्तुस्थिति की जानकारी ली गई। जो बातें सामने आ रही हैं, निश्चित तौर पर इतनी संख्या में अगर नवजातों की मौत हो रही है तो कहीं ना कहीं वहाँ पर जो इंतजाम अस्पताल में होने चाहिए, या जो इंतजाम जिन कारणों के लिए किए गए हैं कि इस तरीके की घटनाएं ना हो, उसमें चूक जो है वो सामने आई है। अब ऐसी घटनाओं के सामने आने के बाद और प्रशासन के द्वारा ये मान लेने के बाद कि कहीं ना कहीं कुछ गलतियां भी प्रशासनिक स्तर पर रही होंगी, तो विपक्ष को एक मुद्दा मिल गया, और इसी आधार पर हमने देखा कि पहले डॉक्टर रमन सिंह का भी बयान आया, कल बीजेपी की ओर से भी अधिकृत बयान जारी किया गया, और आज नेता प्रतिपक्ष ने इस बात को भी उठाया है कि मंत्री भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि अंबिकापुर के सरकारी अस्पताल में नवजातों की मौत के पीछे कहीं ना कहीं कोई प्रशासनिक चूक भी है। अभी अभी मुख्यमंत्री को भी हमने सुना कि इस तरीके की घटनाओं में अगर गलतियां होती हैं तो उन्हें सुधार लेने की ज़रूरत होती है, और इसीलिए प्रशासन ने गंभीरतापूर्वक कदम उठाए, मंत्रियों को भेजा। टीएस सिंहदेव खुद जो है दिल्ली से वहां पर आकर उन्होंने पूरी जानकारी ली। इससे समझ में आता है कि इस तरीके की घटनाओं के प्रति किस तरीके से सरकार की संवेदनशीलता है। तो अपने अपने नज़रिए से इस घटना के बाद अब आकलन किया जा रहा है।
प्रशासन हालांकि इस बात का दावा कर रहा है कि इस तरह की घटनाएं आगे नहीं होंगी और जो भी घटनाओं में अगर कुछ ऐसी चीज़ें सामने आती हैं जिसमें लापरवाही जैसी बातें भी हैं तो उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। तो सख्त कार्रवाई के निर्देश हैं और घटनाएं की पुनरावृत्ति ना हो इस बारे में सरकार कदम उठाने की बात कह रही है। बिल्कुल, सरकार इस घटना को लेकर गंभीर है, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष इस पर सवाल खड़े कर रहा है। ज्यादा चर्चा हम करेंगे। हमारे साथ श्रीचंद सुंदरानी जी पूर्व विधायक बीजेपी से जुड़ गए हैं। इसके साथ ही फोन लाइन पर हमारे साथ घनश्याम राजू तिवारी जी प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी घनश्याम राजू जी, पूरी घटना अंबिकापुर के 7 नवजातों की अब तक इस मामले में मौत हो चुकी है, एक बड़ी घटना, लेकिन विपक्ष अब सवाल खड़े कर रहा है। विपक्ष का ये कहना है कि सभी दिल्ली दौड़ में लगे हुए हैं और लापरवाही की वजह से नवजातों की मौत हो रही है। नहीं, देखिए ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के पास तो यही काम बचा है कि मौत पर राजनीति करना है, लेकिन हम गंभीर हैं, सत्ता पर हैं, जिम्मेदार हैं, जिम्मेदारी हमारी बनती है। और प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने निश्चित तौर पर उस हॉस्पिटल के विषय पर जो बातें भी कही हैं और स्वास्थ्य मंत्री ने दौरा भी किया है और स्वास्थ्य विभाग को तमाम उपाय करने के कदम उठाने के निर्देश भी दिए हैं। लेकिन जय जी, एक बात बहुत समझना होगा जो स्पष्ट रूप से प्रदेश में 6 लाख बच्चे प्रतिवर्ष जन्म लेते हैं, उनमें से समय से पहले प्रसव के मामले बहुत अधिक हैं, जिसके बहुत से कारण हैं। और उस बहुत से कारणों में एक बड़ी चीज है जिसमें महिलाओं में कुपोषण जो एक बड़ा मुद्दा है, कहीं न कहीं वो इन नवजात बच्चों जो समय के पूर्व जन्म लेते हैं इन बच्चों में देखने को मिलती है और कहीं न कहीं ये भी एक कारण है जिससे नवजात बच्चों की मौत तो हुई है। परंतु अगर इसमें कोई भी कमियां खामियां हैं तो निश्चित तौर पर जिम्मेदार मंत्री हैं टीएस सिंहदेव जी, उन्होंने कहा है इसे हम दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे और इसकी पुनरावृत्ति ना हो, इस बात पर भी उन्होंने जोर दिया है। अव्यवस्थाएं हैं उन्हें तो दुरुस्त करेंगे, लेकिन अभी एक बात का जिक्र आपने किया है घनश्याम राजू जी, ये बता रहे हैं आप कि कुपोषण के चलते भी नवजातों की मौत हुई है। इस पर मैं आपसे चर्चा करूंगी, लेकिन इस पूरे मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी बयान दिया है। क्या कुछ कहा है, पहले वो सुनते फिर मैं आपके पास लौटूंगी। तो गलत है, उसको गलत कहने में कोई बुराई नहीं है। कहीं घटना घटती है तो मंत्री गए जांच करें, उसको कार्रवाई करके उसे सुधार करेगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो यहीं बगल में भिलाई में डेंगू में लोगों की मौत हो रही थी और मंत्री जी यहीं रायपुर में थे, गए भी नहीं। वो भारतीय जनता पार्टी कार्य करने की शैली सबने देखा है और हमारे में तो हम लोग कोई भी घटना घटती है प्रभारी मंत्री जाते हैं, वहाँ के जनप्रतिनिधि जाते हैं, मिलते हैं, चर्चा करते हैं और उस समस्या का। चलिए सुंदरानी जी का रुख करेंगे। सुंदरानी जी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आपकी सरकार जब थी उस पर भी सवाल खड़े करे और उनका ये कहना है कि जब ये घटना सामने आई उसके बाद मंत्री लौटे दिल्ली से, अंबिकापुर की घटना को लेकर अस्पताल प्रबंधन से बात की और जो भी सरकार से बन पा रहा है तमाम चीजें की जा रही है, व्यवस्थाओं में भी सुधार किया जा रहा है, तो फिर क्यों सवाल खड़े किए जा रहे हैं? नहीं, जिस प्रकार ये माननीय मुख्यमंत्री जी अभी कह रहे थे, राजू घनश्याम तिवारी जी भी ये बात को कह रहे थे कि कुपोषण के कारण बच्चे की मृत्यु हुई है, ये नवजातों की मृत्यु हुई है और जिस प्रकार से लापरवाहियां हो रही है और सरकार स्वीकार कर रही है, मुख्यमंत्री जी के पास और क्या बहाना है कि वो पूर्व सरकार को कोसने के अलावा अपनी सरकार की विफलताओं को छुपाने के लिए वो पूर्व डॉक्टर रमन सिंह सरकार को हर मुद्दे पे कोसते हैं, चाहे कोई भी मामला हो, चाहे दिल्ली के मोदी जी को कोसना और रमन सिंह जी को कोसना, यही तो एक कांग्रेसियों के पास है। अच्छा, कुपोषण के कारण बच्चे नवजातों की मृत्यु हो जाती है तो इसके लिए भी जिम्मेदार कौन है? और कहीं न कहीं सरकार को सीधी सीधी जवाबदारी लेना चाहिए, गोल गोल बात करके थोड़ी जान छुड़ाना चाहिए। और ये बात निश्चित रूप से है कि दोनों घड़े कांग्रेस के युद्ध छिड़ा हुआ है, 2.5 साल वाला मामला अटका हुआ है, बार बार दिल्ली दौड़ हो रही है, प्रशासन में पकड़ इनकी ढीली हो गई, कहीं न कहीं शासन तंत्र की स्थिति चरमराने जैसी हो गई है। ठीक है, घनश्याम जी से एक लास्ट रिएक्शन इस पर। घनश्याम जी, सवाल खड़े किए गए हैं बीजेपी की तरफ से, उस बात का जिक्र अभी आपने भी बातचीत में किया कि कुपोषण के चलते बच्चों की मौत हो रही है, तो जिम्मेदारी किसकी बनती है? फिर सरकार की बनती है ना कि कुपोषण कैसे दूर किया जाए। जया जी, एक बात बहुत स्पष्ट है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार संवेदनशील सरकार है।
मैंने कहा महिलाओं में कुपोषण एक बड़ा कारण है। महिलाओं में हीमोग्लोबिन और आयरन आदि की कमी से एक बड़ा विषय आता है सामने। जब जन्म पूर्व समय पूर्व बच्चे जन्म लेते हैं तो निश्चित तौर पर ये एक स्वास्थ्य विभाग की दलीलें हैं जो इस प्रकरण में सामने आई है। और निश्चित तौर पर स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा है अगर महिलाओं में हीमोग्लोबिन और आयरन की कमी भी है तो गर्भावस्था में निश्चित तौर पर हमें इस पर भी ध्यान देना होगा। इसके लिए एक पूरी कार्य योजना उन्होंने बनाने की बात कही है, न कि अंबिकापुर में, पूरे प्रदेश में। तो मैं इन बातों को इसलिए जिम्मेदारी पूर्वक कह पा रहा हूँ। आरोप प्रत्यारोप एक विषय है, लेकिन अगर बच्चों की मौत हो रही है, प्रदेश में कोई घटना हो रही है तो चिंता का विषय है। हम जिम्मेदार सरकार की ओर से बात कर रहे हैं, लिपापोती की बात नहीं कर रहे। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका श्रीश चंद्र सुंदरानी जी। इसके साथ ही घनश्याम राजू तिवारी जी, आपका भी बहुत धन्यवाद ये चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अंबिकापुर में अब तक 7 नवजातों की मौत हो गई है। विपक्ष इस पर सवाल खड़े कर रहा है। दूसरी तरफ सरकार का ये कहना है कि घटना को गंभीरता से लिया जा रहा है और व्यवस्थाओं में सुधार की कोशिश की जा रही है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि जिन शिशुओं की मौत हुई वो प्रीमेच्योर थे।